बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हमने आपके लिए ये बनाए हैं ज़बरदस्त से चिकन और चने की दाल के कबाब, कटलस, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। मेहमानों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, और ये बना के आप बच्चों को बर्गर में लगा के दें, सैंडविच बना के दें। इसके बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो वीवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, जो कि सब फ्री है, बिल्कुल फ्री है ये सब चीज़ें। और अगर आपका साथ रहा तो हम आपके सामने और भी नई नई और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना कर लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको वो भी ज़रूर पसंद आएंगी। इसके साथ हमने ये मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन ले लिया है, तकरीबन 4 अदद के करीब ये बड़ी बड़ी चिकन की बोटियाँ मैंने ली हैं। ये 1 पाव के करीब चने की दाल है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया था। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर जाएगी 1 टीस्पून, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, वैसे मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। और ये पिसा हुआ गरम मसाला है मिक्स, ये तकरीबन ½ टेबलस्पून के करीब है, ठीक है। और ये जग में पानी ले लिया है मैंने, और ये मैं जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो अब मैं इन चीज़ों को बॉईल करने के लिए जो है इस कुकर में ऐड कर लूँगी चने की दाल को। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है इसमें। बस चने की दाल मैं ऐड कर चुकी हूँ कुकर में। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, मसाले 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, नमक हस्बे ज़ौक़ मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अगर कम लगे या तो फिर आप मसाला मिक्स करते वक्त और भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने मिक्स गरम मसाला ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये देखिए पानी हम तकरीबन इसमें ऐड कर देंगे, बस इतना सा, ठीक है, जिसमें हमारी ये दाल जो है सॉफ्ट हो जाए। इस दाल को हमने तकरीबन आधा कुक करना है और उसके बाद हम ये चिकन इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन मैं अभी इसलिए नहीं ऐड करी। चिकन वीवर्स, ये 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इस कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 5 मिनट की। वीवर्स, ये देखिए हमने 5 मिनट कुकर को बंद किया था, उसकी सीटी 5 मिनट तक हिली। इसके बाद हमने जो है इसे खोला है, तो ये जो चने की दाल है ये तकरीबन आधी गल चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है साथ। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जी ये चिकन, और ये भी अभी इसमें गल जाएगा अच्छे तरीके से और दाल भी हो जाएगी। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फिर से कुक करने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसे बंद कर दें या वैसे ही हल्की आंच पर पकने दें, तब भी ये करें। वीवर्स, ये देखें मेरी दाल, चने की और चिकन बिल्कुल पक चुके हैं, गल चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी था, वो आप खुश्क कर लीजिए। मेरा ये इसमें से ये देखिए दूर से आपको दिखा रही हूँ, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे चूल्हा बंद करने लगी। वीवर्स, ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने मतलब ये इन कबाबों में मिक्स करने हैं। मैंने आलू बॉयल ले लिए थे, इन्हें मैंने हाफ़ करके बॉयल कर लिया था। इस तरह जल्दी से ये बॉयल हो जाते हैं और अच्छी तरह गल जाते हैं अंदर से भी। अगर आप आलू स्किप करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो है ना, इससे एक तो सॉफ्ट हो जाते हैं कबाब, और क्या कहते हैं, मतलब फिर वो अच्छे से ना स्टिक हो जाते हैं, बीच में अंडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं, ये देखिए, और मैंने साथ ही ग्रीन चिली ली थी, इसे भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे हम। कुछ नमक मैंने मिक्स किया था उसमें, जब आप मिक्स करें तब आप चेक कर सकते हैं। 1 लेमन लिया है, इसका जूस मैं ऐड करूँगी। ये मैंने चाट मसाला लिया तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। ये कुटा हुआ धनिया है, सूखा धनिया
ये मैंने तकरीबन ले लिया है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद। वीवर्स ये देखिए, हमने जो है ये पीस लिया था चने की दाल को, और चिकन के रेशे अलग अलग कर लिए थे, और आलू भी मैंने जो है वो मैशर से मैश कर लिए थे। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्याज और ग्रीन चिली जो बारीक बारीक कटी हुई ली थी, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसमें ये जो है कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने कुटा हुआ धनिया लिया था वो, चाट मसाला, और ये काली मिर्च। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। अब जो है हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये वीवर्स लेमन जूस ऐड करूँगी मैं इसमें। ये मैंने एक अदद लेमन लिया था, ज़रा इससे ना चटपटा हो जाएगा इसका जायका, ज़बरदस्त सा, बहुत लजीज बनते हैं ये मैं पहले भी बनाती हूँ अपने घर में बच्चों के लिए। मेहमान कोई आ जाए तब भी मैं बना के रखती हूँ उनके लिए, तो सबको ही बहुत पसंद आते हैं। अगर आप भी इस तरह से ट्राई करेंगे बना के तो आपको भी यकीनन पसंद आएंगे। अब मैं इसे मिक्स करने जा रही हूँ। ये हम तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो वीवर्स अब जो है मैंने कबाबों को फ्राई करने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, उसकी कोटिंग के लिए मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने ये 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें मैं थोड़ी सी, ये आधी मैं इसमें ऐड करूँगी और आधी मैंने जो है ना मैदे में ऐड करूँगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे ऐड कर ली। थोड़ी सी पिंच ऑफ नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि नमक हमने मसाले में ऑलरेडी ऐड किया है। पिंच ऑफ नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है ना अपने कबाबों को कोट करेंगे, अंडा लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास है आप वो लगा लीजिए, पर मैं ये मैदा जो है मैदे में मिर्च मैंने ऐड कर दी। ये ब्लैक पेपर और नमक थोड़ा ही ऐड करूँगी, और ब्लैक पेपर हम ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। इसको हम जो है जस्ट ऑन मिक्स खुश्क रखेंगे ऐसे। ठीक है, तो वीवर्स अब हम आपको कबाब बना के दिखाते हैं और उसे कोट करके दिखाते हैं अंडे और मैदे में। ऑयल मैंने जो है वो तवे पर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए, ये इतना सा आपने लेना है मटेरियल। ठीक है, इसे आप ऐसे बना लें गोल गोल कटलस से। ये इस शेप के आप बना लें, और फिर पहले हम इसे इस अंडे में कोट करेंगे, इसके बाद हम इसे इस मैदे में कोट करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा, इस मैदे में कोट कर लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से एक्स्ट्रा जो है वो आप वो कर लें। दोबारा से हम अंडे में लेकर जाएंगे, इसे कोट करेंगे, और एक दफ़ा फिर से हम इसको मैदे में कोट करेंगे ऐसे। एक दफ़ा दोबारा से अंडे में कोट कर लें तो ये बहुत क्रिस्पी से बन जाएंगे ज़बरदस्त से। अब हम इसे जो है तवे पे ऐड करने जा रहे हैं। व्यूअर्स देखिए, हमने तवे पे फ्राई करने के लिए रखे थे कबाब, और कितना खूबसूरत कलर आया इसका। अब हम इसे जो है बस डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं अक्सर ही अपने घर में बनाती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ कर भी। ये देखिए कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। देखिए, इसमें चिकन भी है, मैंने आलू भी थोड़ा सा ऐड किया था, और चने की दाल है। ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये खाने में भी बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त हैं। तो व्यूअर्स
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।